सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ द लॉस्ट ट्रेड। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है लोन। ठीक है, और ये जो प्रॉब्लम है ये आप सब लोग को फेस करने को मिल चुकी होगी, या फिर आप अभी फेस करोगे, या फिर आप इस प्रोसेस में चल रहे होगे। और इसका सोल्यूशन जानना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है क्योंकि मैं भी खुद भी कर्ज में आ चुका हूँ ट्रेडिंग की वजह से, और उसका सोल्यूशन मैंने कैसे निकाला था मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा और एक लाइव एग्जांपल के साथ बताऊंगा। क्योंकि मेरे पास जो प्रॉब्लम आई है वो एक फॉलोअर की आई है मेरे, जिसने मुझे ये बोला है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। जिसने मुझे ये बोला कि सर मैं 3 लाख रुपए का लॉस कर चुका हूँ और मेरी EMI 28,000 रुपये पर मंथ है, तो आप मुझे हेल्प करो इस लोन को पे करने में। तो एक बहुत प्रैक्टिकल और क्लासिक एग्जांपल है ये आप सब लोग के लिए जो कोई लॉस में अभी चल रहे होगे, जिनका 1 लाख का लॉस है, 2 लाख का लॉस है या 10 लाख का लॉस है, और उनको वो चाहते हैं रिकवर करना। तो एक प्रोसेस एलिमेंट, एक स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक्चुअल में क्या करना चाहिए उस लॉस को रिकवर करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने लॉस को रिकवर कर सको विद ट्रेडिंग, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हो क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है ये, क्योंकि मेरे को पर्सनल एक्सपीरियंस है इस चीज़ का और मुझे लॉस रिकवरी के रिगार्डिंग ऐसे बहुत सारे मैसेजेस भी आए हैं। तो मैं आप सबको उसका सोल्यूशन देना चाहता हूँ। तो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। ओके, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चार्ट को अपने लॉस से कंसीडर करो। जैसे मैंने 3 लाख रुपए लिखा है, तो आप उसको 1 लाख कर सकते हो, 10 लाख कर सकते हो, 50,000 कर सकते हो, 20,000 कर सकते हो। ठीक है, इससे आप लोग को समझ में आएगा कि आपको प्रैक्टिकल बेसिस पे कैसे लॉस को रिकवर करना है ना। तो आपको मैं सिंपल एक तरीका बता रहा हूँ जैसा कि मैं आप लोग को हमेशा कहता हूँ कि 2 चीज़ें लगेंगी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनने के लिए। पहला है टाइम, दूसरा है पैसा। ठीक है, टाइम आप लोग जानते हो, वक्त की बात कर रहा हूँ मैं, और पैसा तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, जो पैसा आप मार्केट में लगाओगे आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हो। पहला कि आप लॉस कर दो और रोते रहो कि यार मेरे को लॉस हो गया। दूसरा, आप अपने माइंडसेट को एक स्टूडेंट माइंडसेट में लाओ कि यार अगर मैं कॉलेज जाऊंगा और कॉलेज जा करके मैं 4 साल दे करके 4-5 लाख रुपए फीस भर करके एक डिग्री पाऊंगा और उस डिग्री से मुझे जॉब मिलेगी और उस जॉब से मुझे पैसे मिलेंगे, तो मैंने यहाँ पे अपना 4 साल दिया, मैंने 5 से 6 लाख रुपए दिए, अपने महीने का खर्चा दिया, कॉलेज की फ़ीस दी, क्योंकि एंड में मुझे पैसा चाहिए। तो जब आप इस स्टूडेंट माइंडसेट से ट्रेडिंग के अंदर एंटर करते हो तो आपको ये चीज़ समझ में आती है कि ओके, यहाँ पे भी वक्त लगेगा जो मैं कॉलेज में दिया, यानी कि 4 साल, और यहाँ पे भी पैसा लगेगा और मुझे इस पैसे को ट्रीट करना पड़ेगा मार्केट की फ़ीस के जैसे। मुझे रोना नहीं है, मुझे ये मानना है कि हाँ यार, जो भी फ़ीस लगी है ना, जो भी मुझे लॉस हुआ है ना, वो मार्केट मुझसे फ़ीस ले लिया मुझे ये सिखाने के लिए कि भाई तू अभी तैयार नहीं है, पहले तैयार हो जा, उसके बाद तेरे को मैं प्रॉफिट दूंगा अपनी तरफ से। ओके, तो अपन डायरेक्टली पॉइंट में आते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ मनी, सेकंड वन इज़ टाइम। तो आपको ध्यान से देखना क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो केस है वो 3 लाख रुपए का है, 12 महीने। इसको सबसे पहले आप लोग एक दिन में नहीं रिकवर कर सकते कि आप एक दिन में पूरा 3 लाख रुपए रिकवर कर लो। ठीक है, आपका 5 लाख हो सकता है, 10 लाख हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है। ठीक है, जो भी अमाउंट हो सकता है। तो आप फोकस करो, 3 लाख रुपए को आप डिवाइड करो 12 से। ओके, और 12 यानी कि 12 महीनों से। तो आपको पर मंथ जो अमाउंट पे करना होगा इट इज़ 25,000। बट इसको आप ये 28,000 इसलिए लिखते आए, हो सकता है क्योंकि इंटरेस्ट भी ऐड अप हुआ हो। ठीक है, तो 28,000 रुपीज़ मतलब 1 महीने में इसको EMI भरनी है। तो मेरा जो फॉलोअर है उसको क्या करना चाहिए, सबसे पहले देखो, तो आप यहाँ पे 28,000 पे फोकस मत करो, आप फोकस करो सबसे पहले कि मार्केट कितने दिन ओपन होता है। मार्केट ओपन होता है 22 डेज़, यानी कि 4 संडे और 4 सैटरडे को अगर आप लोग हटा दो, यहाँ पे मैं हॉलीडेज़ को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, बस सैटरडे और संडेज़ को हटा रहा हूँ, तो आपके 22 डेज़ ओपन होता है मार्केट टोटल। अब आप इस 22 डेज़ में से अगर आप सिर्फ 12 दिन पे फोकस करो, चलो 8 दिन हम लोग निकाल दिए कि लॉस हो गया। ठीक है, कुछ छोटा छोटा लॉस हम लोग को देखने को मिल गया। ठीक है, तो 12 दिन पे आप फोकस करो, तो आप 28,000 को डिवाइड कर दो 12 से। तो 28,000 को जब आप लोग 12 दिन से डिवाइड करोगे तो आपका टोटल अमाउंट आता है 2333, यानी कि 2333 रुपये। मतलब अगर ये जो पर्सन है सिर्फ पर डे बेसिस पे 2300 रुपये पे फोकस करे, नॉट इन पर डे बेसिस, आपको 12 डेज पे फोकस करना है कि मुझे 2300 रुपये अगर मैं फोकस करूं कि 2300 रुपये कमा लूँगा पर डे बेसिस पे, तो मैं 28,000 का
EMI अपना भर सकता हूँ ट्रेडिंग से। ठीक है, आपको ये भी चीज़ समझ के चलनी कि ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ 2300 रुपये, हो सकता है मार्केट कभी बड़ा मूव दे दे तो इसका 2300 रुपये का जो प्रॉफिट है वो कन्वर्ट हो जाएगा कभी 5000 के प्रॉफिट में और धीरे धीरे फंड भी इंक्रीज होगा। बट हम लोग उसके तरफ नहीं देखते हुए हम लोग सिर्फ इस 2300 रुपये पे फोकस करते हैं कि 2300 का अगर प्रॉफिट है इसका तो 12 दिन में इसको 28,000 की EMI ये भर सकता है। तो इसको अपने रिस्क मैनेजमेंट में फोकस करके चलना पड़ेगा, अपने फंड के साइज पे फोकस करके चलना पड़ेगा और इसको ये भी देखना पड़ेगा कि इस 2300 रुपये के लिए इसको कितने का रिस्क लेना है। ठीक है, अब इस चीज़ को देखो कि अगर ये 30 से 40,000 का भी फंड रखे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर वो 2 से 3,000 रुपये का भी टारगेट रखता है, 2300 का है, तो ये 1,000 रुपये का भी अगर 1:2 भी लेकर के चलेगा तो 1,000 रुपये के रिस्क पे अगर ये 2,333 अर्न करता है पर डे बेसिस पे तो ये अपना EMI पे कर सकता है। तो यहाँ पे आप लोग को क्या सीखने को मिल रहा है, सबसे पहले प्रॉफिट पे फोकस नहीं करना है, इसको अपने डिसिप्लिन पे फोकस करना है कि यार अगर मैं 12 दिन डिसिप्लिन में रहता हूँ और 2300 रुपये अर्न करने पे फोकस करता हूँ तो जाके मैं अपनी EMI पे कर सकता हूँ। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस सेम फेस से घूम रहे होंगे, जिनको EMI भरनी पड़ रही होगी, जिनको लोन हो चुका होगा। तो आपके पास सिंपल एंड प्रैक्टिकल बेसिस पे मैं यही सॉल्यूशन दे सकता हूँ कि आप ऐसे डिवाइड करके पूरे चीज़ चलो और पर डे बेसिस पे फोकस करो, अपने बड़े लॉसेस पे कंट्रोल रखो। आप जो भी लॉस पर डे बेसिस का जो लिमिट आप रखते हो कि मैं एक दिन में इतना ही लॉस ले सकता हूँ, उतना ही लॉस लो और उस लॉस को लेने के बाद मार्केट को आप क्लोज कर दो। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप अपने डिसिप्लिन को फॉलो करोगे और आप बड़ा लॉस कर जाओगे। एक प्रोफेशनल ट्रेडर और अच्छे ट्रेडर्स में फ़र्क यही होता है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि मार्केट क्या मूव दे रहा है, कैसा दे रहा है। उनको सिर्फ अपने डिसिप्लिन पे फोकस करना आता है कि मैंने जो रूल्स बनाए हैं अपने लिए, मेरे को उनका फॉलो कैसे करना है। एक और आप लोग को टिप देना चाह रहा हूँ इसमें, ऐसा कोई तरीका इस्तेमाल मत करना जिससे आपको ये लगे कि आप डायरेक्टली ये 3 लाख रुपए का प्रॉफिट एक दिन में ले लो या फिर 4 दिन में ले लो या फिर 5 दिन में ले लो। सिंपल और स्टेडी और प्रैक्टिकल बेसिस पे अगर आप ये वाला तरीका इस्तेमाल करते हो तो आप अपने लॉस को रिकवर कर सकते हो और अपने कर्ज से भी दूर हो सकते हो। और अगर आप कर्ज वाली इस साइकिल में घूमते रहोगे ना तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपके माइंड में ये रहेगा कि मुझे इतना अर्न तो आज करना ही है वरना मैं कैसे पे करूँगा। तो यहाँ पे 1 साल का पूरा वक्त लेना है EMI का और पर डे बेसिस पे इनको फोकस करना है अपने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रख करके। तो गाइस इस वीडियो में मैं आप लोगों को इतनी चीज़ें बताना चाहूँगा कि ट्रेडर बनने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पर डे बेसिस पे कितना रिस्क लोगे और पर डे बेसिस पे कितना रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करते हो आप मार्केट से। और उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि आपको इस पे फोकस करना है कि आप यहाँ पे लॉस रिकवर करने नहीं आए हो, आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल बनने आए हो। तो अगर जितने भी लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हो और आप चाहते हो कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनो, तो आपको ये स्टूडेंट माइंडसेट रखना होगा कि मार्केट ने जो भी अमाउंट लॉस के फॉर्म में लिया है वो अपने फीस के तौर पे ले लिया है। अब मुझे अपने आप पे काम करना है, तब जाके मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनूंगा। अगर आप लोग की ऐसी कोई और पर्सनल ट्रेडिंग से रिलेटेड या रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड या फिर साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो या फिर इस नंबर पे भी पूछ सकते हो। मैं आप लोग की हर तरीके से मदद करूंगा। अगर मदद नहीं कर सकता और मुझे कोई कॉमन मिस्टेक दिखती है तो मैं ऐसे ही आप लोग के लिए वीडियोस बना दूंगा जिसमें एक प्रैक्टिकल बेसिस में आप लोग को सोल्यूशन दे सकूँ। तो गाइस अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं एकदम बिगिनिंग लेवल से तो आप मेरे कोर्स को ले सकते हैं जिसमें मैं प्रॉपर बिगिनिंग इक्विटी ऑप्शन सारी चीज़ें सिखाता हूं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप मेरे बैंक निफ्टी ऑप्शंस के प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और मेरे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं जिसमें मैं प्री मार्केट अपडेट्स और कॉल्स सारी चीज़ें देता हूँ। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ऐसा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।